नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का एएनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। रुक करते हैं खबरों की ओर। राजभवन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने जस्टिस सुरेश कुमार कैत को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। वे शपथ ग्रहण और कंगना रनावत पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भोपाल में पत्रकारों से कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि आदिवासी महामहिम जी ने अनुसूचित जाति के चीफ जस्टिस को शपथ दिलाई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, प्रदेश सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, मंत्री कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा, जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी समेत अन्य साथी, कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मोहन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जिसने गरीब के बेटे चाय वाले को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देश का प्रधानमंत्री बनाकर दुनिया को दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने अपने दर्शन से हमारे अपने अंदर के विशेषताओं के बलबूते पर दुनिया के अंदर एक गरीब का बेटा चाय वाले के परिवार से निकल करके देश का 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रधानमंत्री बना के दिखाया है। ये हमारी पार्टी जो कहती नहीं है करके दिखाती है कि हाँ, लोकतंत्र में गरीब से गरीब आदमी भी सबसे बड़े पद पे पहुंचता है। किसान का बेटा हमारे अपने देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनके शिवराज सिंह चौहान बनकर के निकले। जोरदार अभिनंदन करो शिवराज सिंह जी चौहान के लिए। मेरे अपने परिवार में मेरे पिताजी ने भी मिल में नौकरी की है, लेकिन मिल में नौकरी करते करते अपने बच्चों को पढ़ाना और अपने परिवार को आगे बढ़ाना हर गरीब आदमी का सपना होता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये केवल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ही दर्शन है और एकमात्र पार्टी केवल भारतीय जनता पार्टी है जो इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बना करके मुझे भी मौका देती है। ये हम सबका सौभाग्य भी और देश का और प्रदेश का, ये हमारा गणतंत्र का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सभी को बधाई देता हूं। हमारी पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर विशेष सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। आज हर कार्यकर्ता को अपनी बूथ में 100 सदस्य बनाने हैं। प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, इसलिए सबसे पहले तो पंडित दीनदयाल जयंती की सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हमारी पार्टी का महापर्व चल रहा है संगठन का सदस्यता अभियान, और आज दीनदयाल जी की जयंती के अवसर में विशेष सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। आज हर कार्यकर्ता को अपने बूथ में 100 सदस्य बनाना है और आज उसी निमित्त हम भी अपने बूथ में यहाँ पर बगिया में आए हैं सदस्य बनाने के लिए। और हमारे छत्तीसगढ़ का लक्ष्य 50 लाख का है। पिछले बार 37 लाख थे सदस्य थे, इस बार उसको बढ़ा के 50 लाख करना है। और विधायक के नाते हमारा लक्ष्य 10,000 का है अपने विधानसभा में, सांसद का लक्ष्य 20,000 है अपने संसदीय क्षेत्र में, और पूरे छत्तीसगढ़ का लक्ष्य 50 लाख है। तो सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हम लोग लक्ष्य पार करेंगे। झारखंड किला पता करने जा रहे हैं, क्या बोलेंगे? हाँ, वहां पर परिवर्तन संकल्प यात्रा पार्टी के तरफ से चलाया जा रहा है और उसमें हमारी भी ड्यूटी लगी है। आज हमको भी वहां पर जाना है और निश्चित रूप से हमको लगता है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।
जिले के देवकर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत हाथीडोब पर एक मकान पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दरअसल गांव के एक ठेठवार परिवार जो कि उस जगह पर कई सालों से रहता था और उस जगह पर गुजर बसर करके मकान बनाया था, लेकिन गांव के कुछ लोगों के द्वारा आपसी रंजिश के चलते इसकी शिकायत देवकर तहसीलदार एसडीएम साजा के पास की थी। वहीं पूरे मामले में ग्राम पंचायत ने उस जगह को सामाजिक भवन के लिए चिन्हित किया था, जिसे देवकर तहसीलदार सरिता मढ़रिया के द्वारा उस पर बेदखली का आदेश जारी किया गया और 23 तारीख को पटवारी के माध्यम से नोटिस भेजा गया, लेकिन पर्याप्त पुलिस बल नहीं होने के चलते स्थगित हो गया था। और तहसीलदार मैम यहाँ पर मौजूद थी जी। और आप लोगों ने उनसे गुजारिश की कि एक दिन का मोहलत दिया जाए। जी, मोर पति बना है ऐसे करके वो बोले हो मैडम ला, तो ठीक है बोली से मतलब टाइम दे है, एक दिन के समय दे है, लेकिन थोड़ा देर बाद आके तोड़ दी और जबकि बदला कोई दूसरा से लेना रही से हम दूसरा तोड़वाए ओकर घर हमर मन से बदला ले है। का चाहत हो आप? न्याय चाहत हन। नाम बताओ। सविता यादव। रिक्वेस्ट की थी कि मैडम हम लोग को आज दिया बत्ती का समय हो गया है मैडम, 6 बज गए हैं और आज से मैं विनती भी नहीं कि मंदिर भी है और आप मेरे को एक दिन का मोहलत दीजिए मैडम, आप 12 बजे आकर आप तोड़ लीजिए, आज प्लीज़ शाम हो गया चले जाए। तो मैडम मेरे को बोली ठीक है हम सील करते हैं कि मैडम इस मकान को सील करके गई मैडम। उसके बाद 15 मिनट में कैसे जैसे भी यहाँ से निकल गई थी सर। उसके बाद 15 मिनट में ऐसा क्या बात हुआ कि तहसीलदार मैडम हम लोग को घर भेज दिए। घर भेजने के बाद धोखा देकर हम लोग को इस मकान को तोड़ा गया है, जबकि हम लोग का पैतृक जमीन है, यहाँ पर मंदिर भी है, मंदिर का सामान रखा जाता था इस मकान में। अब बारिश होने पर हम लोग मंदिर में हम जैसे बारिश यहाँ होती थी मंदिर में तो हम यहाँ पर पूजा वगैरह करते थे, भंडारा का कार्यक्रम करते थे, उसका तोड़ कर धोखा देकर हम लोग को तोड़ा गया है। और बोली थी कि नहीं ठीक है एक दिन का मैं समय दे रही हूँ करके। नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम श्रीमती रेणु है, मैं पूर्व सरपंच हूँ ग्राम पंचायत हाथीडोब की। छत्तीसगढ़ में साय सरकार के आने के बाद से शासकीय भूमि पर अवैध कब्जाधारियों पर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। राजनांदगांव जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत मुड़िया में लगभग 1.5 एकड़ में कुछ ग्रामीणों द्वारा 15 से 20 सालों से अवैध कब्जा किया गया था। ग्राम पंचायत की शिकायत में डोंगरगढ़ राजस्व अमला नायब तहसीलदार आरआई पटवारी समेत पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। जी, आज अतिक्रमण पर कार्रवाई किया जा रहा है। कब तक सूचना है और कब से कार्रवाई जारी है? ग्राम पंचायत मुड़िया के सरपंच और पंचों द्वारा लगभग 1 हफ्ता पहले जानकारी दी गई थी कि यहाँ जो शासकीय जमीन है उस पर कुछ गांव वालों का कब्जा है, जिसमें धान सोसाइटी का प्रस्तावित हुआ है। इसलिए उनको पूर्व से ही 3 नोटिस पंचायत के द्वारा 3-4 नोटिस दी गई है और आज दिनांक को बताया गया था कि आज अतिक्रमण की कार्रवाई है, जिससे आज मौके पर हम लोग उपस्थित होकर अतिक्रमण की कार्रवाई करवा रहे हैं। तो यह जगह कहाँ करवाया जा रहा है? ये चौंकी सम्मिलित चारागाह की जमीन है। गांववासी के मांग के ऊपर इसमें नवीन धान खरीदी केंद्र की प्रस्तावित हुआ है, स्वीकृति हुआ है, जिसके तहत गांव वाले ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायत के माध्यम से तय किया गया कि यहाँ पे धान खरीदी केंद्र बनवाना है। पूर्व में कहाँ होता था? यहाँ पूर्व में मोहारा होता था। अच्छा, ये जो घर बने हुए कितने साल से बने हुए हैं? ये जो घर बने हुए हैं लगभग कुछ तो लगभग 8 साल 7 साल हो गए होंगे और कुछ 1-2 हैं वो 1-2 साल होंगे। पीछे लेंटर का जमीन दिख रहा है वो भी है इसमें शामिल? नहीं, लेंटर का जमीन वाला ये निजी जमीन है। नाम और पदनाम? दिनेश। हाँ भाई, अब जानकारी यही है कि देख ले सामने है, जो भी झटका टूटे हैं नुकसान हो हैं ये सामने है। अब नुकसान का भाई अपन पास तो कोई जगह है ही नहीं है घर अपन पुराना घर जो परिवार के हिसाब से हमारे गुंजाइश नहीं चल पाते है, तो 20 साल से हम यहाँ निवास करते हैं सर यहाँ। हाँ, तो ये संबंध में सरपंच या गांव के सियान के द्वारा कोई जानकारी? हाँ, जानकारी हमने दी, 4 बार नोटिस दी सो है ओकर बदौलत और हमारे पास नजदीक आ भी नहीं करीस ना, हमने एक शब्द पूछ भी नहीं करीस। आज बता थी तहसीलदार आके फिर ये सब तोड़ फोड़ हुई, तो अभी तक के हमने तहसीलदार आए हमारे पास कैसे भाई का बात है, कोई जनता के कोई पूछैया है ही नहीं है भाई, हमारे पास कोई जमीन जगह कुछ नहीं है। जैसे कि आप बता कि मामला न्यायालय में चला था, किस टाइप का मामला न्यायालय? हाँ, एक पेशी चला था जो हीरू वर्मा है सरपंच, वो लगभग 15 साल पहले वो है हमारे यहाँ, जब 20 साल हो गए हाँ यहाँ गुंजाइश चालू करें ना तो हम पे हमारे नाम से वो है पेशी चला थे 20 साल हो गए अभी। हाँ, तो ओकर बाद हम लोग कोई मात्र नोटिस पर दे सर
ओकर बाद कोई हमारे नजदीक में आके कोई हमला पूछताछ किया, कोई कहाँ तक की कार्रवाई हो है, का जवाब जानकारी कोई वहाँ तक की कोई जवाब ही नहीं मिले हमला। डोंगरगढ़ में न्यायालय ना बाबू, तहसीलदार करा। नाम आपके का है? बिजली बिल आने से परेशान लोगों ने कलेक्टर से शिकायत करते हुए समस्या के निराकरण की मांग की है। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे लोगों ने बताया कि पूर्व में विद्युत विभाग के द्वारा ठीक ठाक बिल दिया जाता था, मगर अचानक बिल में अत्यधिक बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे ग्रामीण परेशान हो चुके हैं। ममता यादव है, मैं देवगढ़ से आई हूँ कलेक्टर साहब से मिलने। जी मेरा समस्या था, बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ रहा था। हम लोग गरीब आदमी इतना बिजली बिल पटा नहीं सकते हैं। 6 महीने में मेरा 13,660 रुपये बिल आया है। मैं कहाँ से पटाऊंगी उतना पैसा? जी नहीं होता है, बस 2 ठो बल्ब जलाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ठो बल्ब जलता है, और रात को ही पंखा चलाते, दिन भर तो काम बुता करते हैं। तो हम लोग कहाँ से क्या बोलते हैं कि बिजली बिल ज़्यादा आएगा? ना कूलर नहीं है, ना हम लोग के यहाँ टीवी तक नहीं है। पहले भी कम नहीं आता है सर, जब से यानी कि मीटर लगवाए हैं हम लोग तब से यानी कि बिजली बिल बहुत ज़्यादा आता है। हम बिजली ऑफिस जाते हैं, बोलते हैं, फिर भी यानी कि सुनवाई नहीं होता है। बिजली बिल हमेशा ही ज़्यादा ही आता है। धन्यवाद। मेरा नाम सतीश यादव है, मैं जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 5 से आया हूँ। किस समस्या को लेकर कहाँ पहुँचे हैं? आज हम लोग जनदर्शन में कलेक्टर साहब को, क्योंकि क्षेत्र में अभी कई ऐसे हितग्राही हैं जिनका खपत से ज़्यादा बिजली बिल आ रहा है। कंटिन्यू जैसे जो पटा रहे हैं, 2-3 बल्ब जल रहा है। गरीब लोग हैं, गांव में तो ज़्यादातर गरीब लोग निवासरत रहते हैं, और कूलर पंखा भी ऐसा कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी अधिक बिजली बिल आ रहा है। इसके लिए हम लोग सब कोई अभी आए हैं और कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिए हैं कि इसको जो है जांच करा के, और जो वाजिब है उसको जो है कि बिजली बिल भेजें, जिससे कि गांव वाले उसको बिजली बिल का भुगतान कर सकें। कितने ऐसे हितग्राही हैं जिनके पास अत्यधिक बिल आ रहा है? अभी तो हम लोग 10 आए हैं, मेरे साथ जो है 10 आए हैं हितग्राही, और कई ऐसे मेरे क्षेत्र में, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कई ऐसे हितग्राही हैं जिनका बिजली बिल बहुत अधिक आ रहा है। विद्युत विभाग से कभी संपर्क किया आपने? आवेदन देते हैं विद्युत विभाग में, उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई ऐसा नहीं हो रहा है। कितने का बिल आ रहा है? अभी जैसे आए हैं मेरे साथ जो आए हैं, तो हर महीना जैसे 3 महीना तक आया 500, उसके बाद सीधा आ रहा है 13,500 रुपये अचानक 6वां महीना में। ये गलत है। ऐसे कई हितग्राही हैं जो, जैसे 10 तो आए हैं अभी मेरे साथ, और ऐसे हैं जो अभी आ नहीं पाते हैं, क्योंकि व्यवस्था आने का नहीं साधन नहीं हो पाता है। इसलिए जो है कि अभी तक अभी कनेक्शन लगा नहीं, चालू नहीं हुआ। अभी लग रहा है लेकिन वो अभी चालू नहीं है, जो मीटर अभी जो नया लग रहा है। जगदलपुर एयरपोर्ट में कम विजिबिलिटी की वजह से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को फ्लाइट रद्द होने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दौरान इस साल कई फ्लाइट रद्द हुई, वहीं बड़ी संख्या में फ्लाइट को डिले भी किया गया। फिलहाल जगदलपुर के मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में 3500 मीटर तक विजिबिलिटी की सुविधा है, जिसे अब 2000 मीटर करने की मांग की जा रही है। दरअसल मौसम खराब होने के दौरान बेहतर विजिबिलिटी के चलते ही फ्लाइट की लैंडिंग संभव हो पाती है, लेकिन जगदलपुर एयरपोर्ट में सुविधाओं की कमी के चलते है समस्या जस की तस बनी हुई है। अब ठंड के मौसम से पहले समस्या दूर नहीं की गई तो हवाई यात्रियों को कोहरे की मार भी झेलनी पड़ेगी। मामले को लेकर बस्तर कलेक्टर हरीश एस का कहना है कि विजिबिलिटी की समस्या को लेकर प्रशासन डीजीसीए से लगातार संपर्क में है और इस समस्या को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही जगदलपुर एयरपोर्ट से एक टीम जरूरी ट्रेनिंग के लिए भेजी जाएगी। डीजीसीए के सर्टिफिकेशन के बाद विजिबिलिटी की समस्या दूर होगी। देखिए, ऐसा है कि विजिबिलिटी का इशू तो बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हैवी रेनफॉलिंग होती है तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम होता है। और जब ठंड के समय में हैवी क्लाउड्स होते हैं, कोहरा जब बहुत ज़्यादा होता है, तो उस समय भी विजिबिलिटी का इशू आता है। कहीं ना कहीं अभी जब लास्ट 4-5 डेज़ कंटिन्यू बारिश हुई थी जगदलपुर में, तो उसमें भी 2-3 दिन फ़्लाइट कैंसिल हुई थी। तो ये इशू तो रहता ही है। हाँ, शासन प्रशासन से बस्तरवासियों की मांग है कि अगर विजिबिलिटी जो अभी 5000 थी बहुत पहले, वो 3500 तक आई है, और कहीं ना कहीं वो 2500 या 2000 फीट तक भी आती है विजिबिलिटी, तो फिर कहीं ना कहीं फ़्लाइट का जो कैंसिलेशन का वो रहेगा वो कम हो जाएगा। डिले भी नहीं होगा, उसके कारण डिले भी होती है।
उसमें वो जो सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स की नीड था, तो अभी 25 को ट्रेनिंग के लिए एयरपोर्ट से हम लोग भेज रहे हैं टीम को। सो उम्मीद है कि ट्रेनिंग कंप्लीट होकर DGC के सर्टिफिकेशन के बाद मे बी बाई अक्टूबर 15 तारीख के बाद उसका इशू सॉर्ट आउट हो जाए और जो विंडो है हमको जो विजिबिलिटी के कारण जो कम होता है वो विंडो इंक्रीज हो जाए, उससे हमारा और फ्लाइट्स को चालू करने की स्थिति बनेगा। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बीजेपी नेता की पत्नी ने अपने ही घर में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बीजेपी नेता मोनू कल्याण की आपसी रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब से मृतक की पत्नी डिप्रेशन में थी। मामला इंदौर के MG रोड थाना क्षेत्र के उषा फाटक का है, जहां पर रहने वाले बीजेपी नेता मोनू कल्याण की 5 जून को आपसी रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भाभी है, मेरी बड़ी भाभी है। क्या नाम है? दीपिका कल्याण। कब इन्होंने सुसाइड किया है और आप लोग कैसे क्या सूचना मिली इनकी? ये सुबह उठे, आराम से चाय वाय बनाई, चाय पी और ऊपर एकदम कमरे से ऊपर बड़ी वाली भाभी गए तो उन्होंने देखा कि भाभी से लटके हुई। क्या कारण रहा सुसाइड करने? रोते रहते थे, जैसे पता है मोनू भैया की गोली मारकर हत्या हुई तो कब हत्यारा हो, कब सजा हो, उसके लिए रोते बिलखते रहते थे। बस यही कारण था। डिप्रेशन था कि बस भैया के से सजा कब मिलेगी, कब होगा निराकरण। इनका पूरा नाम क्या था, कितनी उम्र थी? दीपिका मोनू कल्याण है, 32 साल उम्र। सुसाइड में या कुछ नहीं, बस डिप्रेशन था कि भैया को कब मिलेगी, भैया के हत्यारों को सजा, फांसी कब होगी। इस वजह से डिप्रेशन में आकर उन्होंने ऐसा कदम उठाया। आपका परिचय दीजिए। मैं गणेश कल्याण, आपके भाई मोनू भैया छोटा। हाँ, सुबह घटना संज्ञान में आई हुई थी, जिसमें से दीपिका कल्याण नाम की महिला के द्वारा फांसी का फंदा लगा लिया गया है, जिसमें से उसकी मृत्यु हो गई है। परिजन लोग MIH लेकर के गए थे, जहाँ पर डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। पुलिस संपूर्ण जांच कर रही है और सारे साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। अभी तक किसी प्रकार का शक शुबा जाहिर नहीं किया गया है। पूर्व में जो मृतिका है उसके पति का मर्डर हुआ था 6वें महीने पर, तो वो घटना भी संज्ञान में ले करके और पूरी मर्ग जांच की जा रही है। तो महिला डिप्रेशन में थी क्या? अभी परिजनों के द्वारा किसी प्रकार शक शुबा नहीं किया गया है। अभी जो शंका जाहिर की जा रही है वही की जा रही है कि पति की मृत्यु के बाद थोड़ा सा गुप्त तरीके से रहती थी और हो सकता है कि वो कारण हो। कोई सुसाइड नोट नहीं, किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला हुआ है। बाकी सभी एंगलों पे हमारी जांच चल रही है। सतना जिले के रामपुर बाघेलान जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में पदस्थ ग्राम रोजगार सहायक संघ द्वारा अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम SDM रामपुर बाघेलान को ज्ञापन पत्र सौंपकर 15 दिनों के अंदर कार्रवाई की मांग की, जिससे ग्राम पंचायत सहायक सचिवों पर अत्यधिक ग्राम के दबाव के कारण विगत 1 वर्ष में 3 रोजगार सहायकों ने आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर हुए। प्रवीण सोलंकी पिता रामेश्वरम की ग्राम पंचायत मलफा जनपद पंचायत पानसेमल जिला बड़वानी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रसाद सिंह चौहान पिता भवानी सिंह चौहान ग्राम पंचायत तमोन जनपद पंचायत बुधनी जिला सीहोर, रेमाल सिंह मंडलोई ग्राम पंचायत पिपलदू जनपद पंचायत डही जिला धार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मांगों को लेकर अभी आपने विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन पत्र सौंपा है। हम लोग प्रदेश संगठन के आह्वान पर आज सभी रामपुर ब्लॉक के रोजगार सहायक एकत्रित हुए हैं और माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया और हमारी मांग यह है कि बड़वानी जिला का एक रोजगार सहायक ग्राम पंचायत भवन पर फांसी लगाकर झूल गया। शासन द्वारा हम लोगों से तमाम प्रकार की योजनाओं का काम कराया जाता है, ऑनलाइन भी काम किया जाता है, ऑफलाइन भी काम किया जाता है, लेकिन एक किसी योजना में हम लोगों की पंचायत अगर सुन हो गई तो सेवा समाप्ति का डर आदि तरह के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा दिया जा रहा है। हमारे साथी पर आत्महत्या पंचायत भवन के अंदर किया है, उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। इस मुद्दे पर हम लोग सब लोग एकत्रित हुए हैं और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री CM साहब ने हम लोगों की वहाँ पंचायत बुलाकर उन्होंने घोषणा भी की थी कि आप लोगों की मांगे जायज हैं, किसी भी रोजगार सहायक की सेवा समाप्त नहीं की जाएंगी।
और उनकी घोषणाओं पर 2-3 घोषणाओं पर अमल किया गया। बाकी जिला संवर नियमितीकरण जैसी हम लोगों की घोषणाएं अभी भी हम लोग उससे वंचित हैं। इन्हीं सब मुद्दों के लिए हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में आज ज्ञापन कार्यक्रम तय किए हैं। अगर हमारी मांगे नहीं सुनी जाएंगी तो हम प्रदेश स्तरीय भी इस मुद्दे को उठाने का हम सब लोग काम करेंगे।